श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, चूंकि सूनापन बुरा लग रहा था, इसीलिए मस्तिष्क के सारे कलपुर्जे उसकी बुराई साबित करने में जी जान से लगे हुए थे। मस्तिष्क एक जानदार नौकर के समान ही तो ठहरा। अंतस की भावना और मान्यता जैसी होती है, उसी के अनुरूप वह विचारों का, तर्कों, प्रमाणों, कारणों और उदाहरणों का पहाड़ जमा कर देता है। बात सही या गलत, यह निर्णय करना विवेक बुद्धि का काम है। मस्तिष्क की जिम्मेदारी तो इतनी भर है कि अभिरुचि जिधर भी चले, उसके समर्थन के लिए औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक विचार सामग्री उपस्थित कर दे। अपना मन भी इस समय वही कर रहा था। मस्तिष्क ने अब दार्शनिक ढंग से सोचना आरंभ कर दिया। स्वार्थी लोग अपने को अकेला मानते, अकेले ही लाभ हानि की बात सोचते हैं। उन्हें अपना कोई नहीं दिखता, इसीलिए वे सामूहिकता के आनंद से वंचित रहते हैं। उनका अंतःकरण सूने मरघट की तरह साएं साएं करता रहता है। ऐसे अनेकों परिचित व्यक्तियों के जीवन चित्र सामने आ खड़े हुए, जिन्हें धन वैभव की, श्री समृद्धि की कमी नहीं थी, पर स्वार्थ सीमित होने के कारण सभी उन्हें पराये लगते हैं। सभी को शिकायत और कष्ट है। विचार प्रवाह अपनी दिशा में तीव्र गति से दौड़ा चला जा रहा था। लगता था वह सूनेपन को अनुपयुक्त ही नहीं, हानिकारक और कष्टदायक भी सिद्ध करके छोड़ेगा। तब अभिरुचि अपना प्रभाव उपस्थित करेगी। इस मूर्खता में पड़े रहने से क्या, अकेले में रहने की अपेक्षा जन समूह में रहकर जो कार्य हो वो सब क्यों ना प्राप्त किया जाए। विवेक ने मन की गलत दौड़ को पहचाना और कहा, यदि सूनापन ऐसा ही अनुपयुक्त होता तो ऋषि मुनि, साधक, सिद्ध, विचारक और वैज्ञानिक उसे क्यों खोजते, क्यों उस वातावरण में रहते। यदि एकांत का कोई महत्व नहीं होता तो समाधि सुख और आत्मदर्शन के लिए उसकी तलाश क्यों होती। स्वाध्याय चिंतन के लिए, तप और ध्यान के लिए क्यों सूनापन ढूंढा जाता। दूरदर्शी महापुरुषों का मूल्यवान समय क्यों उस असुखकर अकेलेपन में व्यतीत होता। लगाम खींचने पर जैसे घोड़ा रुक जाता है, उसी प्रकार वह सूनेपन को कष्टकर सिद्ध करने वाला विचार प्रवाह भी रुक गया। निष्ठा ने कहा, एकांत साधना की आत्म प्रेरणा असत नहीं हो सकती। श्रद्धा ने कहा, जो शक्ति इस मार्ग पर खींच लाई है वह गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकती। भावना ने कहा, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला ही अपनी शरीर रूपी कोठरी में बैठा रोता है। क्या इस निर्धारित एकांत विधान में उसे कुछ असुखकर प्रतीत होता है। सूर्य अकेला चलता है, चंद्रमा अकेला उदय होता है, वायु अकेला प्रवाहमान है। इसमें क्या उन्हें कुछ कष्ट है। विचार से विचार करते हैं। मनः शास्त्र के इस सिद्धांत ने अपना पूरा कार्य किया। आधी घड़ी पूर्व जो विचार अपनी पूर्णता अनुभव कर रहे थे, अब वे कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े। प्रतिरोधी विचारों ने उन्हें परास्त कर दिया। आत्मवेदता इसीलिए अशुभ विचारों को शुभ विचारों से काटने का महत्व बताते हैं। बुरे से बुरे विचार, चाहे वे कितने ही प्रबल क्यों ना हो, उत्तम प्रतिपक्षी विचारों से काटे जा सकते हैं। अशुभ मान्यताओं को शुभ मान्यताओं के अनुरूप कैसे बनाया जा सकता है, ये उस सूनी रात में करवटें बदलते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा। अब मस्तिष्क एकांत की उपयोगिता, आवश्यकता और महत्ता पर विचार करने लगा। रात धीरे धीरे बीतने लगी। अनिद्रा से ऊबकर कुटिया के बाहर निकला तो देखा कि गंगा की धारा अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल प्रेयसी की भांति तीव्र गति से दौड़ी चली जा रही थी। रास्ते में पड़े हुए पत्थर उसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करते, पर वो उनके रोके रुक नहीं पा रही थी। अनेकों पाषाण खंडों की चोट से उसके अंग प्रत्यंग घायल हो रहे थे, तो भी वो न किसी की शिकायत करती थी और न निराश होती थी। इन बाधाओं का तो उसे ध्यान भी न था। अंधेरे का, सुनसान का उसे भय न था। अपने हृदयेश्वर समुद्र से मिलन की व्याकुलता उसे इन सब बातों का ध्यान भी नहीं आने देती थी।
प्रिय के ध्यान में निमग्न हर हर कल कल का प्रेम गीत गाती हुई गंगा निद्रा और विश्राम को तिलांजलि देकर चलने से ही लौ लगाई हुई थी। चंद्रमा सिर के ऊपर आ पहुंचा था। गंगा की लहरों में उसके अनेकों प्रतिबिंब चमक रहे थे, मानो एक ब्रह्म अनेक शरीरों में प्रविष्ट होकर एक से अनेक होने की अपनी माया दृश्य रूप से समझा रहा हो। दृश्य बड़ा ही सुहावना था। कुटिया से निकलकर गंगा तट के एक बड़े शिलाखंड पर जा बैठा और निर्निमेष होकर उस सुंदर दृश्य को देखने लगा। थोड़ी देर में झपकी लगी और उस शीतल शिलाखंड पर ही नींद आ गई। लगा कि वह गंगा की जलधारा कमल पुष्पी सी सुंदर एक देव कन्या के रूप में परिणत होती है। वह अलौकिक शांति समुद्र सी सौम्य मुद्रा से ऐसी लगती थी मानो इस पृथ्वी की सारी पवित्रता एकत्रित होकर मानुषी शरीर में अवतरित हो रही हो। वह रुकी नहीं, समीप ही शिलाखंड पर जाकर विराजमान हो गई। लगा मानो जागृत अवस्था में ही यह सब देखा जा रहा हो। उस देव कन्या ने धीरे धीरे अत्यंत शांत भाव से मधुर वाणी में कुछ कहना आरंभ किया। मैं मंत्र मोहित की तरह एक चित्त होकर सुनने लगा। वह बोली, नर तनधारी आत्मा, तू अपने को इस निर्जन वन में अकेला मत मान। दृष्टि पसार कर देख, चारों ओर तू ही बिखरा पड़ा है। मनुष्य तक अपने को सीमित मत मान। इस विशाल सृष्टि में मनुष्य भी एक छोटा सा प्राणी है, उसका भी एक स्थान है, पर सब कुछ वही नहीं है। जहां मनुष्य नहीं वहां सूना है, ऐसा क्यों माना जाए? अन्य जड़ चेतन माने जाने वाले जीव भी विश्वात्मा के वैसे ही प्रिय हैं जैसा कि मनुष्य तू। उन्हें क्यों अपना सहोदर नहीं मानता? उनमें क्यों अपनी आत्मा नहीं देखता? उन्हें क्यों अपना सहचर नहीं समझता? इस निर्जन में मनुष्य नहीं पर अन्य अगणित जीवधारी मौजूद हैं। पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वृक्ष वनस्पतियों की अनेक योनियां इस गिरी कानन में निवास करती हैं। सभी में आत्मा है, सभी में भावना है। यदि तू इन अचेतन समझे जाने वाले चेतनों की आत्मा से अपनी आत्मा को मिला सके तो हे पथिक, तू अपनी खंड आत्मा को समग्र आत्मा के रूप में देख सकेगा। धरती पर अवतरित हुई वह दिव्य सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा देवकन्या बिना रुके कहती ही जा रही थी, मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी, पर वह अभागा उसका सुख कहाँ ले सका। तृष्णा और वासना में उसने उस दैवी वरदान का दुरुपयोग किया और जो आनंद मिल सकता था उससे वंचित हो गया। पर सृष्टि के अन्य जीव इस प्रकार की मूर्खता नहीं करते। उनके चेतन की मात्रा न्यून भले ही हो, पर भावना को उनकी भावना के साथ मिलाकर तो देख। अकेलापन कहाँ कहाँ है? सभी तो तेरे सहचर हैं, सभी तेरे बंधु बांधव हैं। करवट बदलते ही नींद की झपकी खुल गई। हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वह अमृत सा सुंदर उपदेश सुनाने वाली देवकन्या वहां नहीं थी। लगा मानो वह इस सरिता में समा गई हो, मानुष्य रूप छोड़कर जलधारा में परिणत हो गई हो। वे मनुष्य की भाषा में कहे गए शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे, पर हर हर कल कल की ध्वनि में भाव वे ही गूंज रहे थे। संदेश वही मौजूद था। ये चमड़े वाले कान उसे सुन तो नहीं पा रहे थे, पर कानों की आत्मा उसे अब भी समझ रही थी, ग्रहण कर रही थी। यह जागृति थी या स्वप्न? सत्य था या भ्रम? मेरे अपने विचार थे या दिव्य संदेश? कुछ समझ नहीं पा रहा था। आंखें खोली, सिर पर हाथ फिराया। जो सुना देखा था उसे ढूंढने का पुनः प्रयत्न किया, पर कुछ मिल नहीं पा रहा था, कुछ समाधान नहीं हो पा रहा था। इतने में देखा कि उछलती हुई लहरों पर थिरकते हुए अनेक चंद्र प्रतिबिंब एक रूप होकर चारों ओर से इकट्ठे हो रहे और मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं। इनकी बात सुनने की चेष्टा की तो नन्हे बालक जैसे वे प्रतिबिंब कहने लगे, हम इतने सारे चंद्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए मौजूद हैं। क्या हमें तुम अपना सहचर नहीं मानोगे? क्या हम अच्छे साथी नहीं हैं? मनुष्य, तुम अपनी ऐसी दुनिया से आए हो जहां जिससे जिसकी ममता होती है, जिससे जिसका स्वार्थ सधता है वही प्रिय लगता है। जिससे स्वार्थ सधा वह प्रिय अपना, जिससे स्वार्थ न सधा वो पराया।
बेगाना, यही तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है ना, उसे छोड़ो, हमारी दुनिया का दस्तूर सीखो। संकीर्णता नहीं, यहाँ ममता नहीं, यहाँ स्वार्थ नहीं, यहाँ सभी अपने हैं, सब में अपनी ही आत्मा है, ऐसा ही सोचा जाता है। तुम भी इसी प्रकार सोचो, फिर हम इतने चंद्र बिंबों के सहचर रहते तुम्हें सूनापन प्रतीत नहीं होगा। तुम तो यहाँ कुछ साधना करने आए हो ना, साधना करने वाली इन गंगा को देखते नहीं? प्रियतम के प्रेम में तल्लीन होकर उनसे मिलने के लिए कितनी तल्लीनता और आतुरता से चली जा रही हैं। रास्ते के विघ्न कहाँ रोक पा रहे हैं? अंधकार और अकेलेपन को वो कहाँ देखती है? लक्ष्य की यात्रा से एक क्षण के लिए भी उसका मन कहाँ विरत होता है? यदि साधना का पथ अपनाना है तो तुम्हें भी ये अपनाना होगा। जब प्रियतम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा भी गंगा की धारा की तरह द्रुतगामी होगी तो कहाँ भीड़ में आकर्षण लगेगा और सूनेपन में भय जगेगा। गंगा तट पर निवास करना है तो गंगा की प्रेम साधना भी सीखो साधक। शीतल लहरों के साथ अनेक चंद्र बालक नाच रहे थे, मानो अपनी मथुरा में कभी हुआ रास नृत्य प्रत्यक्ष हो रहा हो। लहरें गोपियां बनी, चंद्र ने कृष्ण रूप धारण किया, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। कैसा अद्भुत रास नृत्य यह आंखें देख रही हैं। मन आनंद से विभोर हो रहा था। ऋतंभरा प्रज्ञा कह रही थी, देख देख, अपने प्रियतम की झांकी देख। हर काया में आत्मा उसी प्रकार नाच रही है जैसे गंगा की शुभ्र लहरों के साथ एक ही चंद्रमा के अनेक बिंब नृत्य कर रहे हों। सारी रात बीत गई, उषा की अरुणिमा प्राची में प्रकट होने लगी। जो देखा अद्भुत था। सूनेपन का भय चला गया। कुटी की ओर पैर धीरे धीरे लौट रहे थे। सूनेपन का प्रकाश अब भी मस्तिष्क में मौजूद था। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।